देखिए, एक सेंट्रल आर्गूमेंट है इंडिया के अंदर। एक ये बताओ कि इंडिया मोदी साहब की हुकूमत में बहुत तरक्की कर रहा है और देखो पाकिस्तान बहुत नीचे जा रहा है। चाइना ने लोन रोल ओवर कर दिया, छुरा गोंब दिया, पाकिस्तान की पीठ पे छुरा। थोड़े दिन पहले कह रहे थे ईरान की पीठ पे छुरा गोंब दिया। अब इंडिया को गुस्सा तो इस चीज़ का होगा कि फ्रांस तो हमारा बेस्ट बडी है, लेकिन वो वोट भी नहीं दे सकता हमारे हक में IMF में। इंडिया को अमेरिका ने 17 अरब डॉलर 17 बिलियन डॉलर दिया। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर सीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत के हमारे दोस्त मेजर गौरव आर्या जो है, उन्होंने कहा जनाब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने 3.4 बिलियन डॉलर पे पाकिस्तान को बेच दिया, चाइना को बेच दिया, छुरा गोंब दिया पाकिस्तान की कमर में। थोड़े दिन पहले वो कह रहे थे कि ईरान की कमर में छुरा गोंब दिया, खाना खाया है अमेरिका से। समझ रहे हैं बात? ये सारी बातें करनी पड़ती हैं जब सिस्टम चलाना हो। जब वाई मेजर साहब डज दिस, मैं आपकी वजह बताता हूँ आपको। देखिए, एक सेंट्रल आर्गूमेंट है इंडिया के अंदर कि दो चीज़ें करो। एक ये बताओ कि इंडिया मोदी साहब की हुकूमत में बहुत तरक्की कर रहा है और देखो पाकिस्तान बहुत नीचे जा रहा है। ये दोनों आर्गूमेंट जो है इंडियन अवाम को सेलेबल है। देखो हम कितने बेहतर हो रहे हैं और वो पाकिस्तान जो हमारे साथ था वो ख़त्म हो गया, तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, वहाँ कुछ नहीं रहा। ये बातें जो हैं वो इंडियन अवाम को अट्रैक्ट करेंगी। और सिर्फ इसीलिए मैं कहता हूँ इंडिया की तरक्की नहीं दिखानी, पाकिस्तान की बर्बादी भी दिखानी है। इससे इंडियन वोटर, इंडियन नैरेटिव, इंडियन जो अवाम है उसके अंदर एक जाएगा एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथ जाएगा कि हम तो ये करने में कामयाब हो गए। क्या कमाल की लीडरशिप है हमारी, हमने तो वो किया जो कोई भी ना कर सका। तो द पॉइंट हियर इज कि वो कह रहे हैं पाकिस्तान कर्जों पे चल रहा है। और दूसरी अहम बात वो ये बताना चाहते हैं कि देखो हमने श्रीलंका को बचाया था, हमने श्रीलंका के लिए ये किया, ये पाकिस्तान भी हमारे पास आए और हम इसको बचाएंगे। और ये IMF के पास जाए तो हम वहाँ पे वोट डालेंगे। देखिए, श्रीलंका की वो वैल्यू नहीं है इंटरनेशनल सिस्टम में या इस खत्ते के अंदर जो पाकिस्तान की है। ना श्रीलंका के पास फौज, ना न्यूक्लियर वेपन्स, ना वो मिसाइल पावर। हम डायरेक्ट डील करते हैं, डायरेक्ट हॉटलाइन पे बात करते हैं, हम बीच में वाया नहीं लेते। श्रीलंका, मालदीव्स तो बीच में इंडिया का वाया ले लेंगे और वो भी वाया ख़त्म कर रहे हैं, वो डायरेक्ट चाइना के साथ थ्रू हो रहे हैं। वो एक चलो एक डिफरेंट टॉपिक है, मेरा मैं उस पर नहीं जाना चाहता। सो मेजर साहब जो बात कर रहे हैं ना, 3.4 बिलियन चाइना ने लोन रोल ओवर कर दिया, छुरा गोंब दिया, पाकिस्तान की पीठ पे छुरा। थोड़े दिन पहले कह रहे थे ईरान की पीठ पे छुरा गोंब दिया, थोड़े ही दिनों में इन्होंने कहना है अमेरिका की पीठ पे छुरा गोंब दिया। ये दो नंबरियां कर रहे हैं। बेसिकली तो वो तारीफें कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह अपने आप को मैनेज कर रहा है, रेलिवेंट रख रहा है। इन अदर वर्ड्स अगर देखा जाए तो वो कह रहे हैं कि ज़बरदस्त पाकिस्तान, हमसे कंट्रोल ही नहीं हो रहा पाकिस्तान। हमारी जिम्मेदारी लगाई गई थी चीन को कंट्रोल करना है, ये पाकिस्तान हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, हमने करना क्या है, ये प्रॉब्लम है। अब उन्होंने कह दिया जनाब ये देखें लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, लोन पे लोन लिए जा रहे हैं, ये भीख मांगते हैं, ये कटोरे पकड़ते हैं, ये नैरेटिव है। दिस वर्ड goes deep inside the Indian society and that gives them a sort of a message कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो गया। हमने देखो क्या किया, हमारी लीडरशिप ने क्या कमाल करके दिखा दिया, हम वो थे जो कोई भी नहीं था, ये हम वो हैं जो कोई भी नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये बयानिया है, जैसे वो कहते हैं। मिसाल के तौर पर मेरे साहब ने क्या कहा, उन्होंने कहा देखें एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन ले लिया इन्होंने, देखें इन्होंने IMF से 7 अरब डॉलर लोन ले लिया। जिस जगह, और आपको पता IMF पे इंडिया ने रोकने की कोशिश की पाकिस्तान को लोन ना दिया जाए, किसी ने नहीं सुनी इंडिया की। भाई क्यों सुनते? वहाँ पे जिनके 16-16 वोट हैं, अमेरिका जैसे मुल्क, फ्रांस जैसे मुल्क जो IMF में ज़्यादा पैसा देते हैं, चीन जैसे मुल्क, वो तो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अब इंडिया को गुस्सा तो इस चीज़ का होगा कि फ्रांस तो हमारा बेस्ट बडी है, लेकिन वो वोट भी नहीं दे सकता हमारे हक में IMF में। सो वाई फ्रांस वॉज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया इन IMF? इंडिया के हक में कोई दूसरा मुल्क IMF में क्यों नहीं बोला? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता? ये सवाल बनता है कि नहीं बनता? क्यों नहीं बोला कोई? है तो एक बात इंपॉर्टेंट है कि नहीं इंपॉर्टेंट? सो ये अहम चीज़ है। उन्होंने कहा यार ये क्या हो गया, ये तो हमारे हक में बोलते ही कोई नहीं है, मतलब ये तो फजूल से लोग हैं, ये हमारे हक में बोले ही नहीं IMF में।
उन्होंने कहा IMF से $7 अरब लोन ले लिया। भाई कर्जे वापस करने के लिए होते हैं, कोई फ्री में थोड़ा ही दे रहा है। अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, बुरा लगेगा मेरी बात को लेकर, चले मुझे करनी पड़ी। मेरे साहब कह रहे थे कि जनाब आपने अरबों डॉलर ले लिए। मैं अभी डाटा देख रहा था 1951 से लेके टिल नाउ इंडिया गॉट $17 बिलियन जस्ट फ्रॉम US aid। From US aid, $17 billion from US aid since 1951. 1951 से लेके आज तक इंडिया को अमेरिका ने $17 अरब $17 बिलियन दिया है US aid में। मैं नहीं कह रहा, जाके अपना डाटा चेक कर लें, कहते हैं तो मैं वो स्टोरी फ्लैश कर दूंगा। देन एग्रीकल्चर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नेंस, इधर पैसा लगा है। वो तो अगले दिन जब ट्रंप ने कहा ना कि ये $300 मिलियन पता नहीं कितने मिलियन पता नहीं इंडिया को देना चाहते थे, वोटर टर्न आउट हो, तो बेसिकली ट्रंप ने ये कहा कि बेसिकली ये जो हमारे लोग थे डेमोक्रेट्स, ये बेसिकली किसी और को इलेक्ट करवाना चाह रहे थे, मोदी को नहीं करवाना चाह रहे थे। तो वोटर टर्न आउट का ये मतलब, तो ये पूरी दुनिया में वो करते हैं। आपने सर्वाइव करना होता है, वो करते हैं, आपने सर्वाइव करना होता है, वो करते हैं, आपने सर्वाइव करना, दैट्स इट लाइफ। चीज़ें ऐसे चलती हैं ना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अब $17 अरब तो आप भी खा गए हैं। हम तो चलो गरीब हैं, नंगे हैं, बुरे हैं, गंदे हैं, अच्छे बच्चे नहीं हैं। आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आप बहुत अमीर हैं, आप बहुत अच्छे हैं। और $17 अरब तो आप सिर्फ IMF उसका खा गए, US एड का। अभी मैं एशियन डेवलपमेंट बैंक की, वर्ल्ड बैंक की तो बात ही नहीं कर रहा। अभी अगले दिन मुझे पता चला $750 मिलियन इन्होंने 2023 में पता नहीं लोन अप्रूव किया। मैं जस्ट रीड कर रहा था, मेरे पास वो एग्जैक्ट उसका डाटा, अगर मैं वो भी दिखा देता हूँ। लोन जो IMF, एशियन डेवलपमेंट बैंक एंड वर्ल्ड बैंक से डाटा आ रहा है, बोला अब इंडिया को क्या प्रॉब्लम है। $20 अरब वर्ल्ड बैंक ने दे दिया पाकिस्तान को। उसने कहा अगले 10 सालों में आपको देंगे। अब ये 2-2, $2.5 अरब आएगा। भाई इसकी देखें, ये क्यों पैसा आता है, सवाल तो पैदा होता है कि नहीं आता। ये क्यों पैसा आता है पाकिस्तान के पास, क्यों इंडिया को बुरा लगता है। अ कंट्री विच इज सर्वाइविंग, अ कंट्री विच इज ट्राइंग टू कीप, अच्छा वो क्या कहते हैं, इधर IMF ने $1 अरब दिया, इधर रात को पाकिस्तान ने सुबह हम पे हमला कर दिया, जिसपे शेख अरूर और सारे इंडिया ने कहा UN, IMF टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिज्म को स्पॉन्सर करते हैं। ये जो फ्रस्ट्रेशन है ना, देखें ये ऐसी चीज़ें नहीं चलती। अब होता क्या है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये बेसिकली सारे जितने भी मेन स्ट्रीम राइट विंग जो एनालिस्ट हैं, एंकर्स हैं, दो तरह हैं। या तो ये इतने मोटिवेट हो चुके हैं कि दे सपोर्ट द गवर्नमेंट, इवन गवर्नमेंट पीछे भी हट जाए तो ये वो पाकिस्तान बैशिंग में आगे आएंगे। करें बैशिंग, ऑब्वियसली इसी चीज़ क्या होता है, हम भी तो बैठे हुए हैं, हम तो नहीं सारा टाइम इंडिया बैशिंग करते हैं, हम तो अपनी भी बैशिंग करते हैं, लेकिन हम बैलेंस लेके चलने की कोशिश करते हैं। लेकिन जारी बात है, हर बंदे ने अपनी 2 फुट की मस्जिद, मंदिर और वो बनाया हुआ है। वो कहता है कि मैं जो मैं चाहता हूँ ना, मैं वो सुनना चाहता हूँ। लेकिन हमने तो नहीं कहना कि आप क्या सुनना चाहते हैं, हम वो बोल रहे हैं। हमने अपनी मर्जी बोलनी है और ना ही हमें उस चीज़ का। अच्छा जनाब, तो ये जी $20 अरब पाकिस्तान ने ले लिया, IMF $7 अरब दे रहा है जनाब, चाइना ने 3.54 बिलियन रोल ओवर कर दिया, सऊदी अरब से $3 अरब आ रहा है, UAE से $3 अरब आ रहा है, जाके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बने, $10 अरब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आया, स्टेट बैंक में पड़ा। देखो पाकिस्तान को दुनिया क्यों दे रही है, ये सवाल का जवाब नहीं देते आप क्यों दे रही है। ये कह रहे हैं दिए जा रहे हैं, खाई जा रहे हैं। ये फ्लड आ गए हैं, तो जब फ्लड आते हैं तो क्या इंडिया में पैसे नहीं आते? क्या जर्मनी अपना डेवलपमेंट फंड नहीं लगाता? क्या ऑस्ट्रेलिया डेवलपमेंट फंड, ज़रा जाके निकालिएगा ऑसेड कितने पैसे लगाती है इंडिया के अंदर ऑसेड, ऑस्ट्रेलियन एड कितने पैसे लगाती है, US एड कितने पैसे लगाती है, जापानीज़ कितने पैसे लगाते हैं। जब वो जाते हैं इंडिया के गाँव में, जब वो जाते हैं देखते हैं इंडिया के शहरों के हाल, तो वो पैसा नहीं लगाते क्या? इंडिया बहुत हो सकता है इंडिया दुबई जैसा हो, मुंबई दुबई जैसा हो, या मुंबई लास वेगस जैसा हो, या शिकागो जैसा हो। मैं तो नहीं गया वहाँ पे, लेकिन जो मैं सुनता हूँ दोस्तों से, वो यही कह रहे हैं ना कि हम तो जनाब देखें, आप वो भारत नहीं रहा। बिल्कुल भारत बदल गया है, भारत ने बहुत तरक्की की है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स भारत के बहुत ज़बरदस्त हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या जापानीज़, जर्मन, फ्रेंच, बेल्जियन, ऑस्ट्रेलियन, अमेरिकन क्या इंडिया के अंदर एड नहीं देते? क्या प्रोजेक्ट्स को फंडिंग नहीं करते? ये ख़त्म कर दी गई है। और आप मेरे से इस कमेंट्स में नीचे मुझे बताएंगे कि हाँ जी प्रोजेक्ट चलते हैं।
आवाम के लिए, कम्युनिटी डेवलपमेंट। हालांकि इंडिया इटसेल्फ प्रोजेक्ट कर रहा होता है मालदीव्स के अंदर, इंडिया प्रोजेक्ट कर रहा है सेंट्रल एशिया के अंदर, हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इंडियन गवर्नमेंट उसे बोलती है हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जब गए हुए थे इधर मॉरिशस के पता नहीं कौन सा मुल्क जहाँ पे वो मिलिट्री परेड स्टेट थी, तो वहाँ पे भी गए हुए थे, तो वहाँ पे भी हाई कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रॉक्सी उनकी फॉरेन ऑफिस को फंड। लेकिन दुनिया भी इंडिया के करती है ना। या तो होना कि आप बहुत भाई चले गए, आपने कमाल कर दिया, आपने ज़बरदस्त किस्म की रीत बदल दी, अब इंडिया जो है ना, हमारी तो पोजीशन ही ऐसे है। अब मैं बताता हूँ बेसिकली होता क्या है, जो सही बात करनी चाहिए वो ये है। देखिए, व्हेन द चाइनीज़ गिव अस मनी, व्हाई पाकिस्तान इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर, ये तो सारे ही मानते हैं ना, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत ज़बरदस्त है। देखिए, पाकिस्तान 4 मुल्क अमेरिका के लिए और वेस्ट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और चारों मुल्क का पाकिस्तान नेबर है, एंड इट हैज़ अ बिग मिलिट्री। देखिए, वाई अमेरिकन प्रेसिडेंट विल मीट पाकिस्तानी आर्मी चीफ बिफोर ड्यूरिंग द वॉर विद ईरान, आपको नहीं पता क्या? ये रेलिवेंस है, ये रेलिवेंस की वजह से मिलता है। अमेरिकी सदर किसी को नहीं मिलता। वो अमेरिकी सदर जो इमरान खान का 4 साल फ़ोन नहीं उठाया, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को क्यों बुलाएगा और क्यों बैठेगा? ये रेलिवेंस है। रेलिवेंस के बगैर कौन मिलता है आपको? वो लिफ्ट नहीं कराता यार आपको। अच्छा, अब देखें 4 मुल्क हैं हमारे इर्द गिर्द, इंडिया, चाइना, अफ़गानिस्तान, ईरान, ठीक है, एंड देन 5वां हमारा नेबर जो है वो समंदर है। पांचों के पांचों अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं इंपॉर्टेंट तो मुझे बताएं। चाइना के खिलाफ तो सारी स्ट्रगल है, इंडिया पार्टनर भी है। देखिए, इंडिया वो मुल्क है जिसके लिए पाकिस्तान और अमेरिका का डायलॉग क्या होता है, ठीक है, वो मैं इसमें नहीं जाना चाहता, मैंने बड़ी दफ़ा कुछ अहम बातें सेंसिटिव भी होती हैं। सो अफ़गानिस्तान इंपॉर्टेंट रहा है 40 साल, हमारी भी तबाही ख़त्म हो गई, हम भी तबाह बर्बाद हो गए अफ़गानिस्तान के लिए, लेकिन पाकिस्तान रेलिवेंट रहा, ईरान इक्वली रेलिवेंट। सो पाकिस्तान इज़ रेलिवेंट। इंडिया के नेबरहुड जो है ना, इंडिया की रेलिवेंस सिर्फ चाइना की वजह से या पाकिस्तान की वजह से, या इंडिया अब अपने आप को एक बड़ी मार्केट के तौर पे इस्टेब्लिश किया, दैट इज़ वाई इज रेलिवेंस इज़ इंक्रीजिंग। ये वजह है कि इंडिया वो जो अमेरिका का फॉरेन पॉलिसी एंड सिक्योरिटी जो इस्टेब्लिशमेंट का जो लैंडस्केप है वो उनकी दूसरी तरफ देखता है। देखिए, इंडिया के और अमेरिका के कमर्शियल इंटरेस्ट हैं लार्जली, पाकिस्तान के साथ उनके सिक्योरिटी इंटरेस्ट हैं। इंडिया सिक्योरिटी इंटरेस्ट में कामयाब नहीं होगा। इंडिया जब कहा जाता है कि कम वर्क विद अस रिगार्डिंग एंड हेल्प अस इन द सिक्योरिटी इंटरेस्ट फुलफिल करो, इंडिया वहाँ से भागता है। जब इंडिया भागता है तो अब फिर वो कह रहे हैं कि हमने इंडिया को पकड़ना है, और किस चीज़ में पकड़ना है वो मैं आपको बताता हूँ किस तरह, ठीक है। सो इस चीज़ को देखें, ये $3.4 बिलियन पाकिस्तान को, ये 3.4 चीज़ ही कोई नहीं है, ये तो 40-50 अरब डॉलर आ चुका हुआ है यहाँ पर। एक डाटा कहता है 25 अरब डॉलर आया, कुछ डाटा कहा है कि प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर 40-50 अरब डॉलर पाकिस्तान में आ चुका हुआ है। तो ये $3.4 बिलियन क्या हुआ? तो IMF ने अगर हमें 7 अरब डॉलर नहीं देगा तो हम क्या IMF की सारी बातें मानेंगे? हमें वो अगले दिन मैं एक थिंक टैंक से बात कर रहा था इधर ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में, तो उधर से शुरू में उसने मेरे से जो ओपनिंग रिमार्क्स उस थिंक टैंक के बंदे ने मेरे से लिए, उसने कहा पाकिस्तान इज़ चाइनीज़ प्रॉक्सी। मैंने कहा तुम्हारा क्या मतलब है हम चाइना की प्रॉक्सी? हम क्या हैं? हम तुम्हें पता नहीं है हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, हम सॉवरन कंट्री हैं, हम अपनी फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हैं। हम एक छोटा मुल्क ज़रूर हैं, लेकिन हमें कई जगह पे हमारी फॉरेन पॉलिसी अलाइ कर जाती है। क्या पूरे अमेरिका के अंदर पाकिस्तान के बारे में ये बात नहीं होती कि अफ़गानिस्तान में इन्होंने हमारी मदद नहीं पूरी की और हम वहाँ जंग हार के आ गए हैं? क्या अमेरिका की डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है इस वजह से? क्या अमेरिका की स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी ये नहीं कहती कि पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में अमेरिका की फुल मदद नहीं की? तो वो किसकी मदद कर रहा था जब पाकिस्तान अमेरिका की मदद नहीं कर रहा था? वो अपनी मदद कर रहा था, वो अपना इंटरेस्ट वॉच कर रहा था, अमेरिका का नहीं कर रहा था। और जहाँ पे इंटरेस्ट अलाइन होते थे वहाँ पाकिस्तान मदद कर देता था। ये चीज़ कभी भी नहीं पता चलेगी आपको। पाकिस्तानी जनरल्स की 10 बुरी बातें होंगी, वो सियासत में इन्वॉल्व होते होंगे, बट दे डू फॉलो द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री। वो मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट को ज़रूर देखते हैं। वो मैं आपको बात बताऊँ, दे नेवर इग्नोर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन। वो उसके इंटरेस्ट को वो अंडरमाइन नहीं होने देते, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को। बाकी देखें, करप्शन आउट ऑफ वो जैसे कहते हैं ना, वो चीज़ें करना, वो ये चलता है, ये सारी दुनिया में जनरल्स करते हैं, जजेस, पॉलिटिशियंस, ये सारे करते हैं। मैं इन चीज़ों को बाय नहीं करता। लेकिन अभी जो इंडिया का मैं देख रहा था, सो मैं सिर्फ डाटा ही बता रहा हूँ।
17 अरब डॉलर आपने यूएस एड से लिया। बातें ऐसे करते हैं जैसे जिंज पता नहीं तुसी उथे केड़ी वक्री शय बना लीए। आपके पास भी न्यूक्लियर वेपन है, हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन है, आप भी बड़ा मुल्क हैं, हम भी छोटे मोटे गुजारा कर रहे हैं। ठीक है, मोदी साहब के इलेक्शन जीतने के लिए जो नैरेटिव आप बना रहे हैं बनाएं। वो क्या, मैंने कहा 2 चीज़ें इंडियन नरेंद्र मोदी को चाहिए जो वो मीडिया से हासिल करना चाहते हैं, एंड विच एवरी कमेंटेटर एंड राइट विंग एनालिस्ट कर रहा है। क्या, इंडिया को भी उठाना और पाकिस्तान को भी नीचे गिराना। ये दोनों चीज़ें पसंद हैं उनको, मोदी साहब को। इसीलिए ये सारा कुछ होता है, इसीलिए रोज़ पाकिस्तान की तारीफ़ें शाम को मीडिया करता है। तारीफ़ों से मुराद बात तारीफ़ें ही हैं। ये रोज़ शाम को पाकिस्तान के ऊपर क्यों हम होता है, इसलिए होता है। क्यों अमन की बात नहीं होती? अगर अमन की बात होगी तो चीज़ें आगे कैसे चलेंगे? तो ये चीज़ें मेरा ख्याल है। कर्ज़े सारे लेते हैं, सारी हुकूमतें कर्जे। अमेरिका के 30 ट्रिलियन की GDP उन्होंने नहीं कर्जा लिया हुआ, इंडिया ने भी कर्जे लिए हैं, पाकिस्तान ने भी। हमारी जरा इकॉनमी कमज़ोर है, हमारी इकॉनमी का प्रॉब्लम नहीं है, हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी प्रॉब्लम है। वो ठीक हो गई तो मसला ही कोई नहीं है। और ये जो 2 इंसर्जेंसी हैं बलूचिस्तान और KP में चल रहे हैं, ये पोली ये अब इन्होंने सोचा तो हुआ है, जनरल आसिम मुनीर हैज़ नो चॉइस बट टू एलिमिनेट ऑल दीज पीपल हर लिहाज से। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है। बट दैट्स समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू वेरी मच।